15 दिन हो गए, कहाँ गया मोहम्मद का रब? उसके अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। कह दिया था ना, हमारे 3 सवालों ने उसे लाजवाब कर दिया। अब मक्का में इसकी पैगंबरी खत्म। मक्का के सरदार जश्न मना रहे थे। 15 दिन की खामोशी को उन्होंने अपनी फतह समझ लिया था। कुफ्फार का मजाक हद से बढ़ गया है। मुझे उनसे ज्यादा अल्लाह के रसूल की फिक्र है। मैंने आपको उम्मत के लिए इतना गमजदा और परेशान कभी नहीं देखा। लोगों के इस इनकार पर अल्लाह के रसूल वाकई इंतहाई गमजदा थे, इतने कि अल्लाह ने आसमान से सूरतुल कहफ की 6ठी आयत नाजिल की। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तई हलाक कर दोगे। ये है आयत नंबर 6। लफ्ज है गम से खुद को हलाक कर लेना। अल्लाह अपने नबी से कह रहे, ए मोहम्मद, आप उनके ईमान ना लाने पर इतने गमगीन क्यों हैं कि गोया आप खुद को हलाक कर लेंगे। ये गम कैसा था? ये आपकी अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत का सबूत था। आप इस बात पर परेशान थे कि ये लोग मक्का के सरदार अपनी जिद, अपने गरूर और अपने मजाक की वजह से इस कुरान पर ईमान नहीं ला रहे और इस तरह वो जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं और आप उन्हें हर कीमत पर बचाना चाहते थे। तो ये आयत दरअसल अल्लाह की तरफ से अपने हबीब के लिए एक तसल्ली थी। गोयन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ए मेरे हबीब, इतना गम ना करें, इतना बोझ ना लें। आपका काम पैगाम पहुंचा देना है। आप उनकी वजह से खुद को तकलीफ ना दें। लेकिन सवाल फिर वही था, आखिर वो लोग, ये कुरैश, हक को कबूल क्यों नहीं कर रहे थे? उनकी आंखों पर पर्दा किस चीज का था? इसका जवाब अल्लाह ने अगली आयत यानी आयत नंबर 7 में दिया। जो चीज जमीन पर है, हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है। इस आयत में अल्लाह उस वजह को वाज़ेह कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग गफलत में पड़ जाते हैं और हक को कबूल नहीं करते। वजह है जीनत। क्या है? हर वो चीज जो इस जमीन पर है और इंसान को खूबसूरत लगती है, उसे अट्रैक्ट करती है। मालो दौलत, औलाद, खूबसूरती, ताकत, शहरत, टेक्नोलॉजी, ये सब जीनत है। अल्लाह ने उसे बनाया है। लेकिन क्यों बनाया है? अल्लाह फरमाते हैं ताकि हम उन्हें आजमाएं, उनका इम्तिहान लें। ये दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड है और ये सारी ज़ीनत इस टेस्ट का हिस्सा है। और टेस्ट क्या है? ये देखने के लिए कि कौन बेहतरीन अमल करता है। अल्लाह ये नहीं देख रहा कि किसी के पास कितनी जीनत है, बल्कि ये देख रहा है कि इस जीनत के होते हुए कौन अपने अमल को बेहतर रखता है। क्या आप इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? क्या आप इस ताकत को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ये जीनत आपको अल्लाह से दूर करती है या करीब?